Good morning, children. Today we are going to do your 11th chapter of your moral science, the power of speech. Okay, children, we should always speak politely with others. It is very important. Or based on your speaking, other will make the opinion about you. So we should always speak politely. Okay, here is a story of a king who lost in jungle. So देखते हैं कि इसमें कैसे पता चलता है कि आपकी स्पीच से कैसे फर्क पड़ता है दूसरों के ऊपर. ओके, A king lost his way in a forest. His bodyguard and chief minister who were accompanying him had got separated from him. King lost in his way in a forest. एक किंग जो है, जो अपने बॉडीगार्ड और चीफ मिनिस्टर के साथ जा रहे थे, वो जंगल में रास्ता भटक जाते हैं और अपने साथियों से बिछड़ जाते हैं. While wandering, he met a holy man sitting under a tree. जब वो इधर उधर भटक रहे थे तो उनको एक साधु मिलते हैं जो एक ट्री के नीचे बैठे थे. एंड द होली मैन वॉज ब्लाइंड. वो ब्लाइंड थे. ही ग्रीटेड द होली मैन एंड इंक्वायर्ड अबाउट हिज हेल्थ. उन्होंने उनको विश किया और उनकी हेल्थ के बारे में पूछा. ही देन आस्क्ड हिम, रेवरेंड सर, डिड यू हियर एनीवन पासिंग बाय. उन्होंने कहा, रिस्पेक्टेड सर, डिड यू हियर एनीवन पासिंग. किसी को आपने पास से गुजरते हुए सुना. रेवरेंड मीन्स रिस्पेक्टेड. आई एम लुकिंग फॉर माई कंपेनियंस. मैं अपने साथियों को ढूंढ रहा हूँ. द ब्लाइंड मैन रिप्लाइड, येस एक्सीलेंसी, फर्स्ट योर चीफ मिनिस्टर एंड देन योर बॉडीगार्ड पास्ड मी बाय. उन्होंने कहा, जी, आपके सबसे पहले चीफ मिनिस्टर आए और फिर बॉडीगार्ड आए और वो नॉर्थ डायरेक्शन में गए हैं. दे हैव गॉन इन द नॉर्थ डायरेक्शन. द किंग वॉज वेरी सरप्राइज टू हेयर हिज आंसर. और किंग तो बहुत सरप्राइज हो गए, हैरान हो गए उनके आंसर से. ही आस्क्ड, रेवरेंड सर, हाउ डिड यू नो दैट द पर्सन्स हु पास्ड बाय यू वर द चीफ मिनिस्टर एंड बॉडीगार्ड. आपको कैसे पता जो आपके पास आए थे वो बॉडीगार्ड और चीफ मिनिस्टर थे. द होली मैन सेड, योर एक्सीलेंसी, आई केम टू नो देम बाय द वे दे स्पोक. मुझे पता चला कि वो किस तरह से उन्होंने मेरे से बात की, उससे मैंने पता कर लिया कि वो कौन है. योर मिनिस्टर केम एंड सेड, होली मैन एक्सेप्ट माई ग्रीटिंग्स एंड टेल मी द वे टू द टाउन. आप सबसे पहले आपके मिनिस्टर आए और उन्होंने मुझे अच्छे से ग्रीट किया, विश किया और पोलाइटली मेरे से टाउन का रास्ता पूछा. ही स्पोक टू मी इन अ कर्टियस मैनर. बहुत कर्टियस मैनर से, पोलाइटली उन्होंने मेरे से पूछा. जबकि वाइल योर बॉडीगार्ड आस्क्ड मी, ओ ब्लाइंड मैन, व्हाट इज द वे टू द टाउन. और बॉडीगार्ड ने कैसे बात की, ओ ब्लाइंड मैन, व्हाट इज द टाउन. उन्होंने रूडली बात करी और सीधा ना विश किया ना कुछ, सिर्फ पूछा कि इस टाउन का रास्ता कहाँ है. When you inquired me about my health and requested me to tell the way, जब आपने मेरे से मेरे बारे में, मेरे हेल्थ के बारे में पूछा और मुझे जिस तरह से ग्रीट किया और रिक्वेस्ट किया, मैं इमीडिएटली समझ गया. आई इमीडिएटली न्यू यू आर द किंग. और मैं इमीडिएटली समझ गया कि आप एक किंग हैं. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हियर हिज आंसर. और जो किंग थे वो बहुत खुश हो गए उनके आंसर से. ही थॉट इट इज़ ट्रूली सेड, स्पीच इज़ द इंडेक्स ऑफ वंस पर्सनैलिटी. और उन्होंने सोचा कि ये सही ही कहा गया है कि जो स्पीच होती है वो किसी भी पर्सन की क्या होती है, पहचान होती है. ओके, तो सो चिल्ड्रन, वी शुड ऑलवेज स्पीक पोलाइटली. Okay, it is very important one's speech, how to talk with others. Okay, here is आपको एक मैं स्टोरी बताती हूँ इसके ऊपर कि एक बार एक बच्चा होता है आपके जैसा ही, उसको बहुत गुस्सा आता है और बात बात पे गुस्सा आता है और बड़े गलत तरीके से अपने मम्मी पापा से बात करता है. कभी भी सीधे ही तरह से बात नहीं करता. कुछ भी मम्मी ने पापा ने पूछा तो उसको गुस्सा आ जाता था और वो बड़े रूडली बात करता था. तो उसके पापा ने सोचा कि
क्यों ना इसके गुस्से को कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, जब भी आपको गुस्सा आए तो आप ना बोर्ड पे एक कील ठोक देना। ओके, तो अगली बार क्या किया उसने, जब भी उसको गुस्सा आता था वो एक बोर्ड पे एक नेल को उसमें ठोक देता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो नेल्स थे वो धीरे धीरे कम होने लगे, कील जो है कम होने लगे, उसका गुस्सा कंट्रोल होने लगा। तो जब धीरे धीरे वो कम होते होते जब बहुत शांत हो गया तो उसके पापा ने कहा अब इस नेल्स को, इन कील को निकालो बोर्ड में से। जब वो सारे के सारे नेल्स उसने बाहर निकाले, ही पुल्ड आउट, तो उसमें इस बोर्ड में क्या थे, बहुत सारे होल्स थे। अब कील डालेंगे तो होल तो होगा ही। तो उसने कहा, पापा ने कहा देखा कि आपने जब नेल डाला तो गुस्से से तो उसमें छेद हो गया। तो इसी तरीके से जब हम किसी से रूडली बात करते हैं तो सामने जो सुनता है, जिससे हम रूडली बात करें, उसके मन में भी ऐसा ही एक होल हो जाता है। ठीक है ना, उसको भी अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है तो आपके बोलने से। तो जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि सामने वाले को कैसा फील होगा। और अब वैसे ही अगर आपसे कोई बुरे तरीके से बात करेगा तो आपके मन में भी दुखेगा, आपको भी बुरा लगेगा। तो जो बोलने का तरीका होता है, ढंग होता है, वो बहुत बच्चों इम्पॉर्टेंट होता है। हमें हमेशा सोच के बोलना चाहिए कि हम किससे क्या बात कर रहे हैं, पोलाइटली बोलना चाहिए, अपने एंगर को कंट्रोल करके बोलना चाहिए। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, रीड दिस चैप्टर। ओके, दैट्स इट।